श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम उत्तरकांड 7वां सोपान शुरू हो गया है। दूसरा पाठ है, आज सुनी। आज के संवाद में आज वही संवाद है जब प्रभु श्री राम जी का 14 वर्ष पूरा होता है और भगवान अयोध्या वापस लौटते हैं और भरत जी जब मिलते हैं। बहुत प्यारा संवाद है। भरत जी के प्रेम का ठिकाना नहीं है। अत्यंत प्रेम से भरत जी मिलते हैं। अयोध्यावासी बहुत आनंदित हैं, सब माताएं बहुत आनंदित हैं। बहुत प्यारा संवाद है आज का प्यारे। पूरा पाठ जरूर सुने, आप भी पढ़ें हमारे साथ। और पाठ अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें और चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, सभी भाई बहन मित्रों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय सीताराम। प्यारे सुने। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बोले देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में, आगे सुने। हरषि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर महाबात जनाए, आवत नगर कुशल रघुराए। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठी धाई, कहि प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासी पाए, नर अरु नारी हरषि सब धाए। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्वारोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चले सिंधुर गामिनी। गावत चले सिंधुर गामिनी। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कहते हैं, उमा, श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूब गोरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थाल में भर भर कर हथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जय जय सही तय सही उठी धावही, बाल वृद्ध कहाँ संग न लावही। एक कहाँ कहाँ बूझहि भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे है, जहाँ जिस दशा में है, वे वैसे ही वहाँ से
उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खाने। बहाई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। हर्षित गुर परिजन अनुज रामा, भूसुर ब्राह्मण समेत सिया रामा। चले भरत सन चले भरत मन, प्रेमति रामा। सन्मुख कृपा निकेत सिया रामा। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुतक चढ़ी अटारी रामा, निरखहि गगन विमान सिया रामा। देखी मधुर सुर हर्षित रामा, करहि सुमंगल गान सिया रामा। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देख देख कर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राकास सिर गुपतिपुर रामा, सिंधु देखी हर्षान सिया रामा। बढ़ो कोलाहल करत जनु रामा, नारी तरंग समान सिया रामा। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोक करता हुआ डूब रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। यहाँ भानु कुल कमल दिवाकर, कपिय दिखावत नगर मनोहर। सुनो कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देशा। पावन पुरी रुचिर यह देशा। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। प्रभु बोले, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यहाँ प्रसंग जानई को।
यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद कोई कोई बिरले ही जानते हैं। जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि बहु सरजू पावने। जामांजन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। प्रभु बोले, यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ कैबासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है। यह पुरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की है, वह अवश्य ही धन्य है। देवी पोजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। आवत देखे लोग सब रामा, कृपा सिंधु भगवान सिय रामा। नगर निकट प्रभु प्रेर्यो रामा, उतर्यो भूमि विमान सिय रामा। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की, तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतरी कहो प्रभु पुष्प कहि रामा, तुम कुबेर पहि जाओ सिय रामा। प्रेरित राम चलो सो रामा, हरसु बिरहुवती ताहु सिय रामा। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुवीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु माई धरि धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धाई धरे गुर चरण सरोरुह, अनुज सहित अति पुलक तनोरुह। भेटी कुशल भोजे मुनि राया, भेटी कुशल भोजे मुनि राया। हमरे कुशल तुम्हारी दाया।
छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम में अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनि राज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले लगकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारे कुशल है। सकल जहाँ मिलनाए उमा था, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अज। धर्म की दूरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़ लिए, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा से दूर लाए। श्यामल गात रोम भय ठाणे, नव राजीव नयन जल बाणे। भगवान शिव जी कहते हैं, उमा आज भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं के जल की बाढ़ आ गई। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। राजीव लोचन स्रवत जल तन, ललित पुल कावली बने। अति प्रेम हृदय लगाई अनुजयी, मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजयी सोहमोपई, जाति नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरी, मिले वर सुषमा लई। कमल के समान नेत्रों में जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रैलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। बूझत कृपा निधि कुशल भरतहि, बचन बेगी नावई। सुनो सिवा सो सुख बचन मन ते, बिन जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ यारत, जानी जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरह बारिश कृपा, निधान मोहि कर गई लियो। शिव जी कहते हैं, कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था, वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे नाथ, भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे आप कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। पुनि प्रभु हरसि
शत्रुघ्न राम पुनि प्रभु हरसि। शत्रुघ्न राम भेटे हृदय लगाए सिया रामा। लक्ष्मण भरत मिले तब रामा। परम प्रेम दो भाई सिया रामा। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे। दुसाह बिरासा भव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा। अनुज समेत परम सुख पावा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलोकी हर से पुरवासी। जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी। कौतुक कीन कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विहल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे ते काला। जथा जोग मिल सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलोकी। किए सकल नर नारी विशोकी। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। छन माही सबहि मिले भगवाना। छन माही सबहि मिले भगवाना। उमा मरमया काहू न जाना। यही विधि सबहि सुखी करि रामा। आगे चले शील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, शिव जी कहते हैं, हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे चले। कौशल्यादि मातु सब धाई। निरखी बाछ जनो धेनु लवाई। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जनु धेनु बालक बाछ तज ग्राह। चरण बन पर बस गए। दिन अंतपुर रुख स्रवत थन। ओंकार करि धावत भये। अति प्रेम प्रभु सब मातु बेटी।
वचन मृदु बहुविधि कहे। गए गए विषम विपत्ति वियोग, भव तिन हरष सुख अगणित लय। मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई हो, और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हो। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार से कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सब ने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। भेटे तनय सुमित्रा रामा, राम चरण रते जानि सिय रामा। राम ही मिलत कैकेयी रामा, हृदय बहुत सकोचन सिय रामा। शिव जी कहते हैं, उमा, सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी हृदय में बहुत सच्चाई। लक्ष्मण सब माता मिली रामा, हर्षे आशीष पाए सिय रामा। कैकेयी का पुनि मिले रामा, मन कर क्षोभुना जाई सिय रामा। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ रोष नहीं जाता। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। अरे आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। जय जय सिया राम, जय श्री राम।